बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लिख रहा है वो है पाकिस्तान आर्मी एज ए कैप्टन लेडी कैडेट कोर्स 2023। ठीक है, इसमें जो है वो पूरे पाकिस्तान से लेडीज़ अप्लाई कर सकती हैं एज ए कैप्टन। ठीक है, डायरेक्ट। और इसमें जो है वो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात जो है मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार भी समझ आ जाए। ठीक है, और इसमें आपकी एज क्या और आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए वो सारी की सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं पहले सबसे जो है वो आपको इस जॉब की जो है वो डिटेल जो है वो गाइड कर देता हूँ। देन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जी कि ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज कैप्टन लेडी कैडेट कोर्स। ठीक है, इसमें जो है वो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 19 जून से लेकर 12 जुलाई तक है। ठीक है, इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो मैं आपको तरीका चल के आगे वीडियो में समझाता हूँ। ठीक है, इसमें कौन कौन से जो है वो कैटेगरी है सिलेक्शन की। ठीक है, क्रॉप्स ऑफ इंजीनियर्स हैं। ठीक है, क्रॉप्स ऑफ सिग्नल्स हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हैं। उसके बाद आर्मी सर्विसेज क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल हैं। उसके बाद आर्मी एजुकेशन क्रॉप्स है, क्रॉप्स ऑफ ऑर्डिनेंस है। ठीक है, और ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको जो है वो ऑफिशियल जो वेबसाइट है पाकिस्तान आर्मी की वहाँ से जो है वो समझाता हूँ। ठीक है जी, तो आपने जो है वो सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, joinpakarmy.gov.p के पर आएंगे। ठीक है, तो ऊपर जो है ज्वाइन नाउ का बटन जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है वो ये मतलब है कि जो एप्लीकेशंस हैं ये ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने जो है यहाँ पर लिखा है कि ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज कैप्टन लेडी कैडेट कोर्स। ठीक है, तो आपने जब इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है कि फॉर कोर्स डिटेल्स क्लिक हेयर। फिर सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर। देन जो है वो आखिर में लिखा है फॉर एग्ज़ाम स्लिप क्लिक हेयर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो इसकी कोर्स की डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसके रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप पहले जो है वो लेफ़्ट साइड पर देखें। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्केजुअल ऑफ प्रीलिमिनरी सिलेक्शन। रजिस्ट्रेशन की डेट लिखी हुई है। ठीक है, 19 जून से लेकर 12 जुलाई 2023 तक आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो प्रीलिमिनरी टेस्ट की डेट है वो 13 जुलाई से 21 जुलाई तक। ठीक है जी, उसके बाद कोर्स की जो है वो प्रीक्वेस्टीज़ क्या हैं। ठीक है, जेंडर एक तो फीमेल होना चाहिए, एज जो है वो आपकी 28 साल तक होनी चाहिए, मार्शल स्टेटस आप अनमेरिड होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी जो हाइट है ठीक है वो होनी चाहिए 5 फुट। ठीक है, और बाकी इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनलिटी इसमें पाकिस्तानी। उसके बाद आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से भी और गिलगित बल्तिस्तान से भी। ठीक है जी, उसके बाद बाकी जो है यहाँ पर आपकी तालीमी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है जी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में जो सबसे पहली है क्वालिफ़िकेशंस और एज लिखी हुई है। ठीक है, क्वालिफ़िकेशंस जो है वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि आर्मी सर्विसेज क्रॉप्स के लिए आपकी तालीम जो है वो बीएस या एमएससी लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये होनी चाहिए। उसके बाद जो क्रॉप्स ऑफ इंजीनियर्स है उसके लिए आपकी जो तालीम है वो बीई आर्किटेक्चर। ठीक है, टाउन प्लानिंग ये जो है वो तालीम होनी चाहिए। उसके बाद क्रॉप्स ऑफ सिग्नल्स में अगर बात की जाए तो आपने बीई टेलीकॉम इंजीनियरिंग या बीई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेटिक सिक्योरिटी की है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन बीई कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर की हुई है या बीई एरोस्पेस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है या बीई इन एवियोनिक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की हुई है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें आपकी तालीम जो है वो बीएस या बीई इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स या साइबर सिक्योरिटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग इनमें से कोई सी भी अगर आपने की है तो आप जो है वो सिग्नल इंफॉर्मेशन आईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्रॉप्स ऑफ ऑर्डिनेंस में आपकी तालीम बीई या एमएस एनर्जेटिक मटेरियल में होनी चाहिए। उसके बाद आर्मी एजुकेशन क्रॉप्स में आपकी तालीम एमए या एमएससी या बीएस अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद आपकी जो बाकी एकेडमिक प्रिक्वेस्टीज़ हैं ठीक है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि आपकी जो सीजीपीए कितना होना चाहिए। ठीक है जी, ग्रेड्स वगैरह लिखे हुए हैं। बाकी नीचे अगर आपने मज़ीद डिटेल इसकी पढ़नी है कि आपकी जो इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं ठीक है तो वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है जी, बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं ठीक है आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डिटेल्ड मार्कशीट्स अलॉन्ग विद 2 अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ ऑफ ईच एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिग्री या डिप्लोमा। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नमेंट के हैं वो उनके पास
एनओसी होना चाहिए। उसके बाद अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल, उसके बाद फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ आईडी कार्ड, उसके बाद 6 अदद तस्वीर आपकी होनी चाहिए अटेस्टेड। उसके बाद आपका पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए 100 रुपये का, ठीक है, जो कि बनाम बनेगा आपका डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन DGPA जनरल हेडकोार्टर GHQ रावलपिंडी, ठीक है। उसके बाद बाकी लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर डिग्रीज ड्यूली वेरीफाइड बाय HEC या PEC, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपने तब जो है वो लेकर जानी है जब आपका जिस दिन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो फ़िलहाल तो ऑनलाइन जो है इसमें अप्लाई करने के लिए तो आपने जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट करनी है। अब चलते हैं जी कि इसमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। मैं अब आपको उस पेज पर लेके चलता हूँ। यहाँ से आपने आ जाना है बैक, ठीक है जी। आपने जब बैक आना है, ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा से जो है वो उसी ऊपर जो है वो आ जाना है, ठीक है। तो जो सेकंड नंबर पर है अब फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, तो आपने इस सेकंड वाले पे जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो सेकंड वाले पे क्लिक करने के बाद इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो कोर्स आपने सेलेक्ट करना है अपना, जो भी आपकी तालीम के और आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से है, जो भी अगर आपके पास डिग्री है इनमें से, तो मीन्स के जो आपकी डिग्री के मुताबिक यहाँ से जॉब है, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैं रैंडमली जो है वो कोई सी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है कि रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, कराची, कोयटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद है, फैसलाबाद, खुजदा, डेरा इस्माइल खान और पनवाकल, ठीक है जी। तो जो जिसका शहर जिसके पास होगा आपने उसकी सिलेक्शन सेंटर को सेट कर देना है। उसके बाद नीचे आपका जो है नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, उसके बाद आपका जो है वो CNSE नंबर आ जाएगा, उसके बाद अगैन CNSE नंबर, उसके बाद फादर का नाम, ठीक है, फादर का CNSE, उसके बाद फादर क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है वो लिखना है, ठीक है जी। तो ये सारी फादर की डिटेल। उसके बाद मदर का नेम, मदर का CNSE, ठीक है, मदर क्या करती हैं, ठीक है, उनका डिटेल लिखनी है आपने। उसके बाद फैमिली इनकम लिखनी है, कितने बहन भाई हैं, डोमिसाइल लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ठीक है, ये पोस्टल कोड वगैरह। उसके बाद जेंडर लिखना है, उसके बाद रिलीजन लिखना है। मीन्स ये सारे बॉक्सेस आपने जो है वो कम्प्लीटली फिलअप करने हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिखना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस आप मर्ज़ी है लिखें या ना लिखें, ठीक है जी। और आखिर में जाके जो है वो आपने आई हेयर बाय डिक्लेयर की जगह पे आपने चेक का जो है वो बटन प्रेस करके, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो कैप्चा मौजूद है, ठीक है, ये कैप्चा आपने जो है वो एंटर करना है। और एंटर करने के बाद जो रजिस्टर का ग्रीन कलर का बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी एप्लीकेशन जो है अगर कंप्लीट होगी ये बॉक्सेस सारे, तो ये सबमिट हो जाएगी, ठीक है। कोई भी बॉक्स अगर आपने छोड़ा तो ये फिर जो है वो एरर दे देगा। तो आपने कंप्लीट जो है वो ये बॉक्स अपना फिल करना है, सबमिट करना है, ठीक है। तो आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे, अप्लाई आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो आई थिंक सो कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर फिर भी जो है वो अगर आपको किसी भी जगह पे मुश्किल आती है, कोई चीज़ जो है ऐसी नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से जो है वो आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।